हेलो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के लेक्चर नंबर 6 में, इससे पहले लेक्चर 5 में मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी। लेक्चर नंबर 6 की बात कर रहा हूँ। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि जो वर्ड्स हमने बताई थी, ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक, उनकी रेडियसेस क्या होती हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल्स। जो पार्टिकल उनको सराउंड करते हैं उनके रेस्पेक्ट में उनकी रेडियसेस क्या होती हैं। एक तो उस चीज़ की डिस्कस करूंगा। दूसरा मैं डिस्कस करता हूं कि जो अभी तक तो मैं बात कर रहा था मेटलिक क्रिस्टल की, जिसमें सबकी रेडियस सेम होती है, लेकिन अब आज हम बात करेंगे आयनिक क्रिस्टल्स की, जिसके अंदर दो टाइप के आयन प्रेजेंट होंगे, एक कैटायन और एक एनायन, और दोनों की रेडियस सेम हो भी सकती है और सेम नहीं भी हो सकती है। तो जनरल केस में दोनों की रेडियस सेम नहीं होती, क्योंकि कैटायन जनरली छोटा होता है और एनायन जनरली बड़ा होता है साइज के अंदर। तो रेडियस एनायन की ज़्यादा होती है और कैटायन की कम होती है। तो फिर वो किस टाइप से अरेंज होते हैं उसका डिस्कस हम करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट मी स्टार्ट। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वॉइड एंड रेडियस ऑफ वॉइड को हम यूज करेंगे स्मॉल आर, एंड रेडियस ऑफ पार्टिकल जिसने वॉइड बनाई है, जिस पार्टिकल ने वॉइड बनाई है उसकी रेडियस को हम कैपिटल आर से नोट करते हैं। यानी कि स्मॉल आर और कैपिटल आर की बात कर रहा हूं मैं। स्मॉल आर जो वॉइड बनी है उसकी रेडियस है, और कैपिटल आर जिन पार्टिकल्स की वजह से वॉइड बनी है उस पार्टिकल की रेडियस है। अब पार्टिकल की रेडियस बड़ी होगी और जो वॉइड बनी हुई है उसकी रेडियस छोटी होगी। यानी कंडीशन ये रहेगी यहाँ पे कि कैपिटल आर जो हम यूज कर रहे हैं वो पार्टिकल सराउंडेड है जिन्होंने वॉइड बनाई है, और जो वॉइड बनी हुई है उसमें हम एक स्फीयर फिट कर दें, उस स्फीयर की रेडियस क्या होगी। यानी कि लिमिटिंग रेडियस है, उससे बड़ा स्फीयर उसमें हम फिट नहीं कर सकते, उससे छोटा हम कर सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल्स में डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, कैटायन और एनायन। जो बड़ा पार्टिकल होता है वो तो यूनिट सेल फॉर्मेट करता है, चाहे वो एनायन हो चाहे वो कैटायन हो, और जो छोटा पार्टिकल है वो उनमें बनी वर्ड्स के अंदर फिट होता है। जो वर्ड बनेगी उसके अंदर वो फिट होगा, और फिट होगा तो उसकी रेडियस मैक्सिमम उतनी हो सकती है जितनी उसकी वर्ड की लिमिटिंग है, या फिर उससे छोटी रेडियस का भी पार्टिकल वहाँ पे फिट हो सकता है, विच इज स्फेरिकल। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्मॉल आर जो है वर्ड का साइज है उसकी रेडियस है, और कैपिटल आर जिन पार्टिकल्स ने वर्ड बनाई है उसकी रेडियस है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे ट्राइगोनल वर्ड। ट्राइगोनल वर्ड पता रखा है कि कैसे बनती है। ये पार्टिकल्स हैं, ये सराउंड करेंगे, इन पार्टिकल्स की रेडियस कैपिटल आर यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे बीच में एक ट्रायंगल वर्ड बनेगी जिसका हमने रेडियस स्मॉल आर यूज किया है, इनके रेडियस कैपिटल आर यूज किया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कंडीशन हो जाएगी, ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल की ये वाली जो रेडियस है, इसकी रेडियस आर थी, इसकी रेडियस भी आर थी, इसकी भी आर है, इसकी भी आर है, ये रेडियस आर है। तो यहाँ से ये जो ट्रायंगल बना, इसके अंदर ये कंडीशन लगेगी कि एक पार्टिकल ये है और एक छोटी रेडियस का पार्टिकल ये है। यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली कंडीशन बन गई। यानी कि ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ये इसकी रेडियस है पार्टिकल की, कैपिटल आर है, इस पार्टिकल की रेडियस है, ये इस वर्ड की रेडियस है। स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ वर्ड, यानी बड़ा करके लिख दिया मैंने। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आर है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये थीटा हुआ है 30 डिग्री हुआ। तो इस ट्रायंगल के लिए हम यूज कर सकते हैं cos 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू होता है √3/2 होता है, विच इज इक्वल टू दिस कैपिटल आर डिवाइड बाय दिस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। यानी कि √3 of r प्लस √3 of r विच इज इक्वल टू 2r, ये आ गया। मीन्स √3 of r विच इज इक्वल टू 2r माइनस √3r, मीन्स r इज इक्वल टू, इनमें से r कॉमन ले लिया मैंने, r 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √3 विच इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे हम तो r 2 माइनस √3 की वैल्यू होती है 1.732, जिसको हमने माइनस कर दिया तो 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732
विच इज इक्वल टू 0.155, हो जाएगी 0.155 ऑफ कैपिटल आर। यानी कि ट्रायंगुलर जो वर्ड बनेगी उसकी लिमिटिंग रेडियस जो होगी वो स्मॉल आर विच इज इक्वल टू 0.155 ऑफ कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल आर क्या है वो बता चुका हूँ। इससे बड़ा पार्टिकल हम इसमें फिट नहीं कर पाएंगे। इससे बड़ा पार्टिकल फिट करने के लिए हमें इनकी रेडियस को चेंज करना पड़ेगा, बड़ी करनी पड़ेगी। रेडियस जैसे ही बड़ी होगी वर्ड का साइज बढ़ जाएगा, रेशियो यही रहेगा। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग निकालोगे इसको, स्मॉल आर का जो इससे छोटा पार्टिकल हम इसके अंदर फिट कर सकते हैं इस वर्ड के। ये थी ट्रायंगुलर वर्ड। दूसरी बात कर रहा हूँ मैं टेट्राहेड्रल वर्ड की। सेकेंड बात कर रहा हूँ मैं टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर आपको बता रखा है कि अरेंजमेंट इस टाइप का होता है। सपोज करो कि एक क्यूब है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको बता रखा है किस टाइप का होता है। एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा, एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा और एक पार्टिकल यहाँ पे रहेगा। चारों पार्टिकल आपस में टच हैं इस टाइप से कि ये दोनों ऊपर के पार्टिकल हैं, ये दोनों नीचे के इस टाइप से टच हैं और ऊपर के पार्टिकल इस टाइप से टच हैं। ये चार पार्टिकल टच हैं। ये तीन पार्टिकल के ऊपर एक पार्टिकल है या फिर ये तीन पार्टिकल के नीचे एक पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इस टाइप से जो वर्ड बनी दिस, यहाँ पे एक वर्ड बनेगी, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज वर्ड। इसको मैंने पॉइंट को ए यूज कर लिया, ये दोनों आपस में टच है। इसको बी यूज कर लिया, इसको सी यूज कर लिया और इसको मैंने डी यूज कर लिया। यहाँ से अगर बात करूं मैं तो इसके सेंटर से होके यहाँ तक एक बॉडी डायगोनल होगा इसका, क्योंकि क्यूब बनाई है मैंने, इसका एक बॉडी डायगोनल होगा। इसी टाइप से यहाँ से और यहाँ तक जो होगा वो 2r के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी रेडियस में r मान रहा हूँ और इसकी रेडियस में r मान रहा हूँ। ये वर्ड है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है और ये पार्टिकल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ए बी की साइड को मैंने ए मान लिया तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी, क्योंकि इट इज क्यूब। तो हम बता सकते हैं इसमें कि ए सी इज इक्वल टू 2r विच इज इक्वल टू √2a। क्यों तो है ये √2a? क्योंकि फेस डायगोनल है। देन a इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो √2 ऑफ r आ जाएगा। यानी कि a किसके इक्वल है यहाँ पे? √2 ऑफ कैपिटल r। कैपिटल r इज वर्ड ऑफ रेडियस ऑफ पार्टिकल की रेडियस। a इज इक्वल टू √2r आ जाएगा। उसी टाइप से इस ट्रायंगल से हम बात करें तो ये तो है √3a, किसके इक्वल है? √3a के इक्वल। यानी कि AD विच इज इक्वल टू √3a विच इज इक्वल टू 2 ऑफ r प्लस r। यानी इसके सेंटर की अगर देखें हम तो ये r होगी और यहाँ से यहाँ ये टच है इससे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल r होगी, स्मॉल r होगी। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी और इसका दुगना कर देंगे जो कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगी। इसलिए √3a इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 इंटू r प्लस r। यानी कि r प्लस r विच इज इक्वल टू √3a बाई 2 इंटू a। ये रिलेशन आ गया। अब मैं इसको बता रहा हूँ। इन दोनों के इस रिलेशन से एक ही वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? r प्लस r विच इज इक्वल टू √3a बाई 2। एक ही वैल्यू पुट कर दी मैंने, √2r बाई √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r प्लस r विच इज इक्वल टू √3r डिवाइड बाई √2। और आगे शॉल्व कर लेंगे इसको हम। r इज इक्वल टू √3 बाई 2r माइनस r एंड r इज इक्वल टू √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई इसकी होती है 1.414 r माइनस r। और आगे सोल्व करेंगे इसको। तो √1.732 डिवाइड बाई 1.414, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लेंगे हम।
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा r इज इक्वल टू 1.225 r माइनस r मीन्स r इज इक्वल टू 0.225 ऑफ कैपिटल R। ये रिलेशन हो गया टेट्राहेड्रल वर्ड और पार्टिकल, जिस पार्टिकल ने उसको सराउंड कर रखा है उसकी रेडियस और टेट्राहेड्रल वर्ड की रेडियस के अंदर। उससे इस रेडियस से छोटा पार्टिकल वहाँ पे हम फिट कर सकते हैं, इससे बड़ा पार्टिकल हम वहाँ पे फिट नहीं कर सकते। एंड ये स्फीयर हम फिट करेंगे इतनी रेडियस का, इसकी कंपेरिजन में एक रेशियो हो गया फिक्स, इतना कर सकते हैं, मीन्स इट इज लिमिटिंग रेडियस। ट्रायंगल की लिमिटिंग रेडियस 0.155 थी, इसकी 0.225 है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में आपको बता रखा है कि किस टाइप से पार्टिकल सराउंड होंगे। ऑक्टाहेड्रल वर्ड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ साथ 4 पार्टिकल बीच में होते हैं, एक पार्टिकल जस्ट ऊपर होता है, एक नीचे होता है। तो केवल 4 पार्टिकल बीच वाले की बात कर रहा हूँ मैं, एक इसके ऊपर होगा, एक इसके नीचे होगा। तो इसमें जो रेडियस बनेगी ये छोटा पार्टिकल या वर्ड बन गई, ये यहाँ पे वर्ड है और इसकी रेडियस यहाँ पे r यूज कर रहा हूँ। पार्टिकल की रेडियस है, ये पार्टिकल है, इसकी रेडियस कैपिटल R है। यहाँ से रिलेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रायंगल ले लिया हमने, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है इसके अंदर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के बीच में हम रिलेशन लगा सकते हैं। या फिर मैं कहूँ कि मैंने ये ट्रायंगल लिया, ये A ले ली मैंने साइड, ये B ले ली और ये C ले ली। देन इट इज R एंड इट इज R एंड इट इज R एंड इट इज R। यानी कि ये जो साइड है AC वो R प्लस R का दुगना है। सेंटर है इसका, स्मॉल r होगी, ये कैपिटल R होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस होगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी हो जाएगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो इस ट्रायंगल से हम क्या बता सकते हैं, ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा भाई, इसमें AC which is equal to 2 into R plus R, AC तो इसके इक्वल है, and AC also equal to root of AB square plus BC square, and AC is equal to root of AB, R plus R 2R के इक्वल है, 2R square plus में BC is also equal to 2R square, and AC which is equal to, ये हो गया 4R स्क्वायर, ये होगा 4R स्क्वायर, रूट ऑफ 8R। AC किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ 8R के इक्वल आ गया। यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ मैं, रूट ऑफ 8 को ओपन कर दिया हमने, AC इज इक्वल टू 2 रूट 2 ऑफ R। 4 into 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 को बाहर निकाल दिया, एंड AC इज इक्वल टू 2R प्लस R। देन यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 ऑफ R प्लस 2 ऑफ R विच इज इक्वल टू 2 रूट 2 ऑफ R। इस 2 से 2 को काट दिया मैंने, एंड R प्लस R विच इज इक्वल टू रूट 2R, एंड R इज इक्वल टू रूट 2R माइनस R, एंड R इज इक्वल टू 0.414 ऑफ कैपिटल R। ये रिलेशन आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड के केस में। पार्टिकल की अगर रेडियस R है कैपिटल R, तो उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी उसकी लिमिटिंग रेडियस स्मॉल r इस रिलेशन में होगी या इसी रेशियो में होगी। उससे छोटा पार्टिकल हम वहाँ फिट कर सकते हैं, बार बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, उससे बड़ा पार्टिकल हम वहाँ पे फिट नहीं कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेशन नंबर का ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, स्मॉल r और कैपिटल R ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बीच में। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड आपको बता रखा है किस टाइप से बनती है। 4 पार्टिकल सिंपल क्यूब के अंदर 4 पार्टिकल नीचे होते हैं और 4 पार्टिकल ऊपर होते हैं, आपस में टच होते हैं सभी पार्टिकल। ये पार्टिकल है, ये आपस में सभी टच है, यानी A इज इक्वल टू 2R है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वर्ड बनेगी विच इज क्यूबिक वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड बनेगी विच इज क्यूबिक वर्ड। तो क्यूबिक वर्ड के अंदर मैं क्या बता सकता हूँ कि सपोज करो ये क्यूबिक वर्ड बनी हुई है, तो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इज रूट 3a। कौन सा डायगोनल लिया है मैंने, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक, ये जो डायगोनल यूज किया है विच इज
बॉडी डायगोनल रूट 3 होता है और रूट 3 है, इसकी रेडियस को मैंने वॉइड की रेडियस को स्मॉल आर यूज किया है, पार्टिकल की रेडियस को कैपिटल आर यूज किया है। तो उस कंडीशन में हम क्या बता सकते हैं कि रूट 3a विच इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दी, a इज इक्वल टू 2 ऑफ कैपिटल आर, पुट कर देंगे रूट 2 ऑफ r प्लस 2 ऑफ r विच इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 2 ऑफ r, 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, देन r प्लस r इज इक्वल टू रूट 3r एंड r इज इक्वल टू 0.732 ऑफ कैपिटल आर। क्यूबिक वर्ड की रेडियस पार्टिकल्स की रेडियस से इस टाइप से अटैच होगी, यानी ये रिलेशन होगा, इससे बड़ा पार्टिकल हम नहीं रख सकते, इससे छोटा ही पार्टिकल हम उसमें फिट कर सकते हैं, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। अब मैं बात कर रहा हूँ आयनिक क्रिस्टल्स की। आयनिक क्रिस्टल को किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। अभी तक मैं बात कर रहा था कि वो पार्टिकल जिनका रेडियस सेम है, मेटलिक क्रिस्टल्स या फिर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स की। आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो टाइप के आयन पाए जाएंगे, कैटायन एंड एनायन, और उनके साइज भी अलग अलग होंगे। आयनिक क्रिस्टल्स कंटेन कैटायन एंड एनायन with different radius. कैटायन और एनायन डिफरेंट रेडियस के उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो फिर इनकी स्ट्रक्चर को हम किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे। इनकी स्ट्रक्चर को हम इस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे कि कैटायन का साइज अगर छोटा है एनायन से, जनरली होता है कैटायन का साइज छोटा है एनायन से, तो कैटायन का साइज छोटा है एनायन से, तो एनायन तो बनाएगा यूनिट सेल, और उस यूनिट सेल में जो वर्ड्स बनेगी उस वर्ड में कैटायन फिट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पिछला मैंने बताया अभी कि रेडियस उसकी इतनी होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिट होगा, लिमिटिंग रेडियस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने बताया कि मैं बता रहा हूँ कि कैटायन अगर बड़ा है तो वो बनाएगा लेटिस, और एनायन उसके अंदर फिट होंगे वर्ड्स के अंदर। मीन्स इन दीज क्रिस्टल्स एनायन और कैटायन which have larger in size form unit cell and small ion fitted in their voids according to limiting radius of void, लिमिटिंग रेडियस ऑफ void के अकॉर्डिंग वो उसके अंदर फिट हो चुके होंगे, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे रेडियस रेशियो से। रेडियस रेशियो क्या होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको। रेडियस रेशियो से भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम कि क्रिस्टल किस टाइप का बनेगा, वर्ड्स किस टाइप की बनेंगी उसके अंदर। रेडियस रेशियो से एक्सप्लेन करेंगे इसका। रेडियस रेशियो, radius ratio is a ratio of radius of cation or radius of anion and radius of anion less than 1 always। अगर कैटायन की रेडियस ज्यादा है तो हम उसको नीचे लेंगे, और एनायन की रेडियस कम है तो उसको ऊपर लेंगे। या फिर क्या हो सकता है, रेडियस ऑफ एनायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कैटायन। ये किस कंडीशन में, इसको हम लिख सकते हैं R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव। इसको हम लिख सकते हैं R नेगेटिव अपॉन R पॉजिटिव विच इज ऑल्सो इक्वल टू, इसी के बारे में बता रहा हूँ कि ये किसके इक्वल में होगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, जो भी बता चुका हूँ मैं। क्योंकि बड़ा पार्टिकल है जो नीचे रखा है मैंने, और छोटा पार्टिकल ऊपर रखा है। बड़ा पार्टिकल नीचे रखा है और छोटा पार्टिकल ऊपर रखा है। यहाँ पे किस कंडीशन में, इफ R नेगेटिव इज ग्रेटर देन R पॉजिटिव, तब हम ये रेडियस लेते होंगे। इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, छोटा पार्टिकल ऊपर रहेगा और बड़ा पार्टिकल नीचे ही रहेगा। यानी कि इस कंडीशन होगा इफ R पॉजिटिव इज ग्रेटर देन R नेगेटिव।
यानी कि हमेशा ही रेडियस रेशियो की वैल्यू 1 से कम होगी, हमेशा ही रेडियस रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी, 1 से कम। यानी कि रेडियस रेशियो जो होगा वो 0 से 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, और जहां पे वो लाई कर रहा है उस रेडियस रेशियो से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस टाइप का वो क्रिस्टल बनेगा। क्योंकि रेडियस रेशियो की इंपॉर्टेंस यहाँ पे इसलिए है, दोनों टाइप से दे सकते हैं हम। कब, जब कैटायन का साइज बड़ा हो एनायन से तो ये देंगे हम, और कब जब एनायन का साइज बड़ा हो कैटायन से तो ये देंगे। हमेशा 1 से कम वैल्यू आएगी, यानी कि छोटे साइज की रेडियस आर ले रखे हमने और बड़े साइज की रेडियस कैपिटल आर। क्योंकि मैंने बताया कि जो बड़े साइज का होता है these and this, बड़े साइज का जो पार्टिकल होगा वो तो यूनिट सेल बनाएगा, और जो वॉइड उसके अकॉर्डिंग बनेंगी उसमें छोटे पार्टिकल फिट होंगे, इसलिए छोटे पार्टिकल। तो वही रेडियस रेशियो जो अभी मैं बता चुका हूँ उसी के अकॉर्डिंग इनका जनरेशन होगा। रेडियस रेशियो हमने क्यों यूज किया? रेडियस रेशियो हमने इसलिए यूज किया कि सपोज करो ये 3 पार्टिकल है, तीनों पार्टिकल्स की रेडियस सेम है। कौन सी वॉइड बना रखी है? ट्रायगोनल वॉइड। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल बीच में फिट होगा वॉइड के अंदर, विच इज 3। लेकिन अगर छोटा पार्टिकल सपोज करो कैटायन है, और बड़ा पार्टिकल क्या है इसके हमने एनएन, बड़े पार्टिकल की रेडियस को हम सेम रखते हैं और छोटे पार्टिकल की रेडियस को हम बढ़ा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अब कितना हो गया उसका? 5 हो गया। अगर हम और भी रेडियस बढ़ा देते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। इसका मतलब क्या है? ये तो एनायन थे, एनायन का साइज हमने सेम रखा और कैटायन का साइज बढ़ा दिया, मींस हम रेडियस रेशियो इंक्रीज कर रहे हैं। आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव इंक्रीज किया है तब ये हो, और फिर भी हमने आर पॉजिटिव प्लस अपॉन आर नेगेटिव फिर इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया इंक्रीजिंग आर पॉजिटिव प्लस आर डिवाइड बाय आर नेगेटिव। जैसे इंक्रीज कर रहे हैं हम वैसे वैसे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया होगा? इससे छोटा पार्टिकल भी हम यहाँ फिट कर सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा पार्टिकल हम यहाँ पे फिट नहीं करेंगे। इससे बड़ा पार्टिकल फिट हो गया तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ चुका होगा। तो रेडियस रेशियो पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेडियस रेशियो, और इसी रेडियस रेशियो के बेस पे हम क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स को एक्सप्लेन करते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, छोटा आयन होता है वो बनाता है वॉइड्स में फिट होता है, बड़ा आयन यूनिट सेल को फॉर्मेट करता है। तो रेडियस रेशियो के बेस पे हमने ये किया, हमने ली रेडियस रेशियो, एक लिमिटिंग रेडियस रेशियो है। (0.155 to 0.225) ये बता रखा आपको ट्रायगोनल वॉइड का रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। इसके बीच में ट्रायगोनल वॉइड बनेगी नहीं। तो रेडियस रेशियो के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि वॉइड कैसी होगी? ट्रायगोनल वॉइड होगी, और ट्रायगोनल वॉइड 2D के अंदर बनती है। स्मॉल पार्टिकल को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कैटायन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर स्मॉल पार्टिकल यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि वो कैटायन कहाँ पे फिट होगा? ट्रायगोनल वॉइड में। स्मॉल पार्टिकल फिटेड इन ट्रायगोनल वॉइड, स्मॉल पार्टिकल ट्रायगोनल वॉइड के अंदर फिट होगा। और एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं, B2O3। बोरिक एनहाइड्राइड जो होता है उसका एग्जांपल है 2D के अंदर, यानी कि B2O3 के अंदर क्या होगा कि जो पार्टिकल्स फिटेड रहेंगे, छोटा पार्टिकल किसका है? छोटा पार्टिकल किसका है? बोरॉन का है, वो फिट होगा सेंटर के अंदर, कैटायन बना रहा है वो, और ऑक्साइड है यहाँ पे बड़ा आयन है वो चारों तरफ उसके फिट रहेगा। इसके बाद दूसरा है 0.225 to 0.414 वर्ड बनेगी, टेट्राहेड्रल वर्ड होगी। Small particle fitted in tetrahedral word and coordination number of particle is 4. Small particle fitted in tetrahedral word, TB का मतलब यहाँ पे tetrahedral word से। और एग्जाम्पल इसका हम ले सकते हैं tetrahedral word के अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम जिंक सल्फाइड ZnS, या फिर डायमंड यूज कर सकते हैं
जिंक सल्फाइड की दो स्ट्रक्चर होती है, वुडजाइट और स्फेलेराइट। स्फेलेराइट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं जिंक सल्फाइड के केस में। तीसरा हम ले सकते हैं रेडियस रेशियो 0.4142 0.732। इस रेडियस रेशियो के बीच में कहीं पे भी आएगा तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। पार्टिकल फिटेड इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड NaCl, KCl इसके जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसके बाद 0.732 से अगर बड़ा है और 1 से छोटा ही रहेगा ये रेडियस रेशियो, तो उस कंडीशन में क्यूबिक वर्ड बनेगी, और छोटा पार्टिकल क्यूबिक वर्ड में फिट होगा जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, जो बता चुका हूं मैं आपको। क्यूबिक वर्ड में फिट रहेगा, और एग्जांपल इसका सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड। छोटा पार्टिकल फिट कहां पे होगा? क्यूबिक वर्ड के अंदर। तो रेडियस रेशियो के बेस पे हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या रहेगा, और सेंटर के अंदर या वर्ड के अंदर पार्टिकल फिट होगा या नहीं होगा, या फिर किस टाइप से उसका अरेंजमेंट होगा। इस टाइप से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं बात करता हूँ AB टाइप क्रिस्टल्स की। दो टाइप के क्रिस्टल्स की बात करेंगे हम। पहले मैं बात कर रहा हूँ AB टाइप क्रिस्टल्स। AB टाइप क्रिस्टल्स, और AB टाइप क्रिस्टल्स में मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ NaCl। NaCl की क्रिस्टल स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। NaCl का जो रेडियस रेशियो है, सोडियम छोटा होता है क्लोराइड से, मींस रेडियस ऑफ Na प्लस डिवाइड बाय रेडियस ऑफ Cl माइनस, which is 0.53, ये रेडियस रेशियो आता है, which belongs between 0.414 to 0.732, इसके बीच में बिलोंग करता है। इसका मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होगी इसकी, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ड्स बनेंगी, कौन सी वर्ड बनेगी? ऑक्टाहेड्रल वर्ड बनेगी, उनके अंदर फिट होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर वर्ड का कितना रहेगा जिसमें हम छोटा n फिट होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर पार्टिकल्स फिट होंगे। तो अरेंजमेंट को मैं इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि बड़ा पार्टिकल यहाँ पे Cl माइनस था, तो Cl माइनस फॉर्म यूनिट सेल FCC and Na plus ion fitted in all octahedral words. Na plus ion सभी octahedral words के अंदर फिट होगा। तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पे जाते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग Cl माइनस तो FCC यूनिट सेल बनाएगा और वो octahedral वर्ड में फिट होगा। ये एक यूनिट सेल है NaCl की, जिसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि हमने पार्टिकल को लिया Na प्लस, उसको इस टाइप से लिया है, और Cl माइनस लिया है, उसको मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूँ। यानी कि Cl माइनस फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाएगा, तो Cl माइनस प्रेजेंट एट दिस at this corner as well as center of the face के सेंटर पे भी Cl माइनस आयन प्रेजेंट होगा। सिक्स फेस सेंटर है, और ये FCC यूनिट सेल है किसकी? Cl माइनस ने फॉर्मेट की है। और सोडियम प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, पता है मैंने, सोडियम यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट होगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहाँ पे होती है? फेस सेंटर पे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वर्ड प्रेजेंट एट एल सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर, यानी बॉडी सेंटर पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड ये सोडियम है, और एज सेंटर पे, और इनका पार्टिसिपेशन भी आपको बता रखा है कितना कितना होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा सोडियम है, it is unit cell of NaCl। NaCl की एक यूनिट सेल है, ये फिटिंग होगी। अब यहाँ पे जो टेट्राहेड्रल वर्ड बची हुई है, ये जो टेट्राहेड्रल वर्ड बनी हुई है, इसके बीच में 8 टेट्राहेड्रल वर्ड होंगे। यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ वो सब खाली है, वहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे फिट नहीं होता, वो वैकेंसी जिसके अंदर प्रेजेंट है। तो इसकी साइड A है, मैं इसकी साइड को A कंसिडर कर रहा हूँ, ये क्यूब है, ये एक यूनिट सेल है। इसी टाइप की यूनिट सेल इधर ऊपर नीचे चारों तरफ जुड़ी हुई होंगी और बड़े क्रिस्टल की फॉर्मेशन करती है। अगर हम इसकी बात करें तो नंबर ऑफ या कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो की बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl की बात कर रहा हूं मैं। सोडियम ये था 1 2 3 4 5 एंड 6 से सराउंडेड है, एक सोडियम 6 क्लोराइड से सराउंड है।
तो एक सोडियम 6 क्लोराइड से सराउंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम तो हो गया 6। रेशियो क्लोराइड की अगर बात करें तो क्लोराइड कहाँ पे प्रेजेंट है, ये फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। फेस सेंटर का क्लोराइड इस सोडियम से, इस सोडियम से, इस सोडियम से, इस सोडियम से, इस सोडियम से और नेक्स्ट यूनिट सेल के सोडियम से भी ये सराउंड होगा। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का भी 6 हो गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो को हम यहाँ पे नाम देंगे 6:6। क्यों काटेंगे नहीं इसको हम, एक यूनिट सेल की कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है। तो NaCl या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होता है वो 6:6 होता है। इसके बाद नंबर ऑफ Na पार्टिकल्स या नंबर ऑफ Na, इफेक्टिव Na कितने हैं इसके अंदर वो निकाल लेंगे हम। तो Na तो बॉडी सेंटर है जिसका तो पूरा पार्ट होगा 1:1 बॉडी सेंटर है, प्लस में कहाँ पे एल सेंटर पे प्रेजेंट है 12 12 × 1/4 एल सेंटर which is equal to 4, यानी कि एक यूनिट सेल में सोडियम Na+4 है। नंबर ऑफ Cl- which is equal to Cl- FCC टाइप है तो वो भी 4 होंगे, क्योंकि फेस सेंटर क्यूबिक में 4 है। किस टाइप से 4 आएंगे, 4 किस टाइप से होंगे, कॉर्नर का जो है वो 8 है, 8 का पर का 1/8 पार्ट है तो 1 हो गया, और फेस सेंटर पे यहाँ पे 6 है, पर का 1/2 पार्ट है तो 3 वो हो गए, टोटल 4 हो गया। यानी कि यूनिट सेल फॉर्मूला क्या गया, which is equal to Na4 and Cl4। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम इसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला हम यूज करते हैं 4 से 4 को काट देते हैं NaCl। यानी हम कह सकते हैं कि 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, नीचे नोट कर लेना इसको, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 NaCl पार्टिकल्स। एक यूनिट सेल के अंदर 4 NaCl के पार्टिकल होते हैं, यानी कि इसके अंदर 4 सोडियम प्रेजेंट है आयन और 4 ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। तो टोटल NaCl कितने हो गए, 4 हो गए यहाँ पे। तो 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन 4 NaCl पार्टिकल्स, 4 NaCl के पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। इसके बाद हम नियरेस्ट नेबर की बात कर लेते हैं इसमें। नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर का मतलब है कि किसी पार्टिकल से जस्ट पास में कौन पार्टिकल है, उससे जस्ट पास में कौन पार्टिकल है। एक पार्टिकल के सेंटर से हम देखेंगे कि कितने पार्टिकल उसके एक फिक्स रेडियस पे प्रेजेंट है, वो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर देख लेंगे कि दूसरे एक फिक्स रेडियस पे है, फिक्स डिस्टेंस पे कितने पार्टिकल उसके सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो फिक्स डिस्टेंस पे सेकंड नंबर पे जो पार्टिकल आएगा जिसकी डिस्टेंस फर्स्ट नंबर के पार्टिकल से ज्यादा होगी, विच इज सेकंड नियरेस्ट नेबर। जो थर्ड वाला होगा उसकी डिस्टेंस उससे भी ज्यादा होगी, विच इज थर्ड नियर नेबर। तो इस टाइप से हम इसके अंदर कंसीडर करेंगे। तो मैं इसके आगे बना देता हूँ यहाँ पे। ये इसकी नेक्स्ट यूनिट सेल है, इसके साथ में जुड़ी हुई है। नेक्स्ट यूनिट सेल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इस यूनिट सेल में भी कॉर्नर पे क्लोराइड पार्टिकल है, फेस सेंटर पे क्लोराइड है, और एल सेंटर और बॉडी सेंटर के अंदर इसके अंदर भी क्या है, दो को फ्यूज कर दिया हमने, 2 यूनिट सेल यहाँ पे फ्यूज है। तो इस यूनिट सेल के कॉर्नर पे भी क्लोराइड आ गए और एल सेंटर पे यहाँ पे सोडियम आ गई। तो यहाँ पे भी एल सेंटर पे क्या प्रेजेंट होंगे, सोडियम प्रेजेंट होंगे। एल सेंटर पे यहाँ पे भी सोडियम प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे भी सोडियम प्रेजेंट होगा। ये 2 यूनिट सेल मैंने आपस में जोड़ी। ऐसी यूनिट सेल इधर जुड़ी होगी, ऐसी इसके ऊपर होगी, ऐसी इसके नीचे होगी। इसलिए इस पार्ट को हमने नाम दिया एक यूनिट सेल, क्योंकि सेम क्वेश्चन इसकी है। यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आपको कि क्लोराइड क्या बनाता है, यूनिट सेल, और सोडियम कहाँ पे फिट होता है, उसके ऑक्टेट ग्रुप में। यहाँ पे मैं दूसरी केस भी बता सकता हूँ कि अगर मैं इसको और इसको दोनों को मिटा दूँ तो बीच वाला पोर्शन बचेगा, केवल बीच वाला। इसको मिटा दिया और इसको मिटा दिया तो केवल कौन सा पोर्शन बचेगा, बीच वाला। बीच वाले के पोर्शन में अगर देखते हैं तो ये कॉर्नर बन जाएंगे। तो ये कॉर्नर पे अब सोडियम आ गया, फेस सेंटर पे सोडियम आ गया, और एल सेंटर पे क्लोराइड आ गए। ये एल सेंटर पे क्लोराइड प्रेजेंट है और बॉडी सेंटर पे भी क्लोराइड प्रेजेंट है। यानी कि हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सोडियम यूनिट सेल फॉर्मेट करता है और क्लोराइड उसके अंदर फिट होता है। यानी कि NaCl के स्ट्रक्चर में दोनों में से कोई भी यूनिट सेल फॉर्मेट कर लेता है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में दूसरा पार्टिकल फिट होगा। तो वो कंडीशन मैंने यहाँ पे बता दी है। लेकिन मैंने क्या बताया यहाँ पे कि क्लोराइड ने यूनिट सेल फॉर्मेट की साइज बड़ा था उसका, और सोडियम के अंदर सोडियम का साइज छोटा है, इसलिए वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड के अंदर फिट होगा।
इस यूनिट सेल की जो डिस्टेंस है वो a है। डिस्टेंस कितनी है a, या साइड कितनी यूज की हमने a यूज की है। हम इस सेंटर वाले सोडियम से चल रहे हैं। इस सेंटर वाले सोडियम से सबसे नियरेस्ट कौन से पार्टिकल है, ये वाले क्लोराइड है। ये वाले क्लोराइड सबसे नियरेस्ट, यानी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, यहां लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, एन मतलब नेबर समझ लेना, वो है क्लोराइड। 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 क्लोराइड है। कहां पे प्रेजेंट है, फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। कितने डिस्टेंस पे है, डिस्टेंस क्या है इन दोनों की, अगर इसकी ए यूज कर रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी a/2, मींस दिस डिस्टेंस इज a/2। कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, एट a/2 डिस्टेंस। ये तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गई। सेकंड नियरेस्ट नेबर की अगर बात करें हम, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर ये वाला पार्टिकल होगा, ये वाला पार्टिकल। सेकंड नियरेस्ट नेबर ये पार्टिकल है, ये फर्स्ट है जिसकी डिस्टेंस a/2 थी, ये सेकंड है जिसकी रूट 2a/2 होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रूट 2a है, तो इसकी हो जाएगी रूट 2a/2, यानी सेकंड नियरेस्ट नेबर दिस इज इक्वल टू Na+। और कितने Na+ होंगी, सभी एज सेंटर के अंदर प्रेजेंट है Na+, तो 12 एज सेंटर है, विच आर 12 एट एज सेंटर, 12 है और वो एज सेंटर पे प्रेजेंट है उसी यूनिट सेल के अंदर। और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट 2a/2 एट डिस्टेंस रूट 2a/2 विच इज इक्वल टू a/2, यानी a/√2 डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूं, थर्ड नियरेस्ट नेबर विच इज इक्वल, इससे थर्ड नियरेस्ट नेबर ये वाला होगा पार्टिकल जो इस कॉर्नर पे प्रेजेंट है। थर्ड नियरेस्ट नेबर जो कितने डिस्टेंस पे, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट 3 है, तो ये रूट 3a/2 हो जाएगी। कौन से हैं, कॉर्नर के पार्टिकल हैं, विच आर 8Cl- एट कॉर्नर at distance रूट 3a/2। कौन सी डिस्टेंस पे है, रूट 3a/2 पे। तो उसके बाद हम बता रहे हैं फोर्थ नियरेस्ट नेबर। ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर था जो फेस सेंटर पे था, सेकंड एल सेंटर पे, थर्ड कॉर्नर पे। अब फोर्थ देखेंगे तो नेक्स्ट यूनिट सेल में हमें जाना पड़ेगा। फोर्थ नियरेस्ट नेबर ये वाला है, ये पार्टिकल ए डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों की डिस्टेंस कितनी, ए डिस्टेंस पे आ रहा है। कौन सा नियरेस्ट नेबर है, फोर्थ नियरेस्ट नेबर। कितने होंगे, इसके इधर एक यूनिट सेल, इसका सेंटर हो गया, इसके इधर एक यूनिट सेल यहाँ पे होगी, उसका सेंटर हो जाएगा, इसके ऊपर एक यूनिट सेल होगी, उसका सेंटर हो जाएगा, इसके नीचे एक यूनिट सेल होगी, उसका सेंटर होगा, इसके आगे यूनिट सेल होगी, उसका सेंटर होगा, उसके पीछे यूनिट सेल होगी, उसका सेंटर होगा। सभी की डिस्टेंस, उन यूनिट सेल्स की डिस्टेंस ए होगी, और वो 6 पार्ट यूनिट सेल होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी फोर्थ नियरेस्ट नेबर विच आर 6 Na+, 6 Na+ होंगे। ये भी Na+ था, इसके आगे भी बॉडी सेंटर के अंदर Na+ ही आएगा, तो 6 Na+ होंगी, जो कि कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल। एट डिस्टेंस ए डिस्टेंस पे। कहने का मतलब है ये कौन सी डिस्टेंस पे, a/2 पे, यानी कि रूट 1 a/2, ये रूट 2 a/2 है, ये रूट 3 a/2 है, और ये रूट 4 a/2 है, रूट 4 a/2, यानी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इस डिस्टेंस पर है रूट 1 a/2। तो इसको हम इस टाइप से कंसीडर कर लेंगे। डिस्टेंस को मैं अलग से लिख रहा हूँ, कौन कौन से नेबर कहाँ पे वो बता चुका हूँ मैं आपको। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर रूट 1 a/2 पे, सेकेंड नियरेस्ट नेबर रूट 2 a/2 पे, थर्ड नियरेस्ट नेबर रूट 3 a/2 पे, फोर्थ नियरेस्ट नेबर रूट 4 a/2 पे, तो फिफ्थ किस पे होगा, रूट 5 a/2 पे, सिक्स्थ किस पे होगा, रूट 6 a/2 पे। इस टाइप से हम इसको कंसीडर कर लेंगे। अब रूट फिफ्थ नियरेस्ट नेबर की बात करूं तो फिफ्थ नियरेस्ट नेबर ये है, नोट कर लेना इनको। ये फोर्थ नियरेस्ट नेबर था, ये फिफ्थ नियरेस्ट नेबर है।
और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, √5a/2 आएगी, जो कि एडजेसेंट यूनिट सेल का फेस सेंटर है। एडजेसेंट यूनिट सेल का कौन सी चीज है, वो फेस सेंटर है। तो फिफ्थ नियरेस्ट नेबर की बात कर रहा हूँ, क्या है, क्लोराइड आयन। तो एक ये क्लोराइड आयन इस सोडियम से उतना ही डिस्टेंस पे होगा जितना कि ये क्लोराइड आयन जो फेस सेंटर का है वो भी उतनी डिस्टेंस पे होगा, ये क्लोराइड भी उसी पे होगा, ये क्लोराइड आयन भी उसी डिस्टेंस पे होगा। तो इस यूनिट सेल में 4 क्लोराइड आयन ऐसे हैं, तो 6 यूनिट सेल होगी, एक वो होगी, एक ये हो गई, एक ऊपर हो गई, एक नीचे हो गई, एक सामने हो गई, एक बैक साइड में होगी। 6 में कितने आयन हो जाएंगे, 24 Cl माइनस, एक में 4 है तो 6 में कितने हो जाएंगे, 24 हो गए। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट फेस सेंटर ऑफ एडजेसेंट यूनिट सेल। एडजेसेंट यूनिट सेल को फेस सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं डिस्टेंस क्या है, एट डिस्टेंस √5a/2, 6 नियरेस्ट नेबर। तो 6 नियरेस्ट नेबर ये हो जाएगा, इसके सेंटर से हम यहाँ पे अगर लेके जाएंगे देन इट इज 6 नियरेस्ट नेबर, √6a/2 होगा, कैलकुलेट कर लेंगे। 6 नियरेस्ट नेबर क्या आ गया आपके पास, सोडियम है 1 2, कौन से सोडियम है, एच सेंटर के सोडियम है एडजेसेंट यूनिट सेल के, 1 2 3 4, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 ऊपर वाले में होंगे, 4 नीचे वाले में, 4 सामने वाले में, 4 पीछे वाले में, एंड 24 Na+। कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट एच सेंटर ऑफ कौन सी यूनिट सेल का, एडजेसेंट यूनिट सेल, एडजेसेंट यूनिट सेल की डिस्टेंस √6a/2। कहने का मतलब ये है कि ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सेकंड नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये थर्ड नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फोर्थ नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये फिफ्थ नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सिक्स्थ नियरेस्ट नेबर होगा जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर हम कंसिडर करें इस पार्टिकल के बारे में, तो वो पार्टिकल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ए तो ये हो गई और हाफ ए ये हो गई, 3/2 ऑफ ए पे है, और 3/2 ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं हम, which is equal to √9a/2, 3/2 ऑफ ए रिप्रेजेंट बाय √9a/2। इसका मतलब यहाँ से ये जो पार्टिकल होगा ये 9th नियरेस्ट नेबर होगा। तो अब इसके आगे वाली यूनिट सेल भी कंसिडर होने लगेगी, 6 के बाद इसके आगे वाली यूनिट सेल कंसिडर होंगी, तो ये 9th नियरेस्ट नेबर आ जाएगा, ये वाला इसका 10th नियरेस्ट नेबर आ जाएगा, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, मैं 6 नियरेस्ट नेबर तक बता चुका हूँ। पहला नियरेस्ट नेबर ये है जो a/2 डिस्टेंस पे होगा, दूसरा ये है √2a/2 पे होगा, तीसरा ये √3a/2 पे होगा, चौथा ये है ये वाला जो √4a/2 पे होगा, ये 5th a/2 पे होगा, √5a/2 पे, ये √6a/2, और ये 9th नियरेस्ट नेबर होगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे रूट के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग आ रहा है उतना नियरेस्ट नेबर होगा, ये उतना नियरेस्ट नेबर होगा। इस टाइप से हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। NaCl की रॉक स्ट्रक्चर, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इस टाइप की बनी हुई होती है, Na+ और Cl- प्रेजेंट होता है, Cl- FCC यूनिट सेल फॉर्मेट करता है, और जो Na+ है वो ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड में फिट होता है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड खाली पड़ी रहती है। ये A है, उसके बारे में बता देता हूँ यहाँ पे। NaCl की हिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है A, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस थी A, इसमें एक पार्टिकल तो क्लोराइड का है, दूसरा पार्टिकल क्लोराइड का है, और एक सोडियम का आपस में टच है। ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड है, और ये सोडियम आपस में टच है, यानी ये तो रेडियस होगी किसकी, Cl- की, ये रेडियस होगी किसकी, Cl- की, और ये 2 रेडियस हो जाएंगे किसकी, Na+ की। मींस A is equal to 2 of रेडियस ऑफ Cl- प्लस रेडियस ऑफ Na+, A इसके इक्वल होता है, साइड जो यूनिट साइड की होती है। तो इस टाइप से हम इसको कंसीडर करेंगे। रॉकसॉल्ट टाइप की स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप की बनती है। जो आयरन का ऑक्साइड है Fe, उसकी भी रॉकसॉल्ट टाइप की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर को नाम दिया रॉकसॉल्ट। रॉकसॉल्ट का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 6:6 होगा। पार्टिकल्स रेशियो अगर देखें तो पार्टिकल इसमें 4 पार्टिकल सोडियम के थे और 4 ही पार्टिकल किसके हैं, क्लोराइड के। पार्टिकल रेशियो 4:4 होगा। कैटायन एनायन रेशियो यहाँ पे 4:4 होगा। एक यूनिट सेल में 4 NaCl की यूनिट होगी। बता रहा हूँ उसमें। इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड।
सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल। इसमें जो सीजियम आयन होता है CS+ होता है, क्लोराइड आयन होता है Cl- होता है। CS+ और Cl- दोनों की बात करें तो Cl- का साइज छोटा होता है, CS+ का यहाँ पे बड़ा साइज होता है। तो सीजियम क्लोराइड में Cl- भी क्या बना सकता है, FCC टाइप, सॉरी इसकी जो यूनिट सेल बनेगी वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होगी। एंड cubic void occupied by CS+ और Cl-। CS+ भी इसको ऑक्यूपाई कर सकता है और Cl- भी, यानी कि क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल ये बना रहा है और ये इन क्यूबिक वॉइड में फिट होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्लोराइड बना रहा है, सीजियम क्यूबिक वॉइड में फिट होगा, या फिर उल्टा हो सकता है, ये क्यूबिक वॉइड बनाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल और ये क्यूबिक वॉइड में फिट हो जाएगा। कहने का मतलब इसकी जो यूनिट सेल होगी वो इस टाइप की होगी। यहाँ पे क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन को मैं इस टाइप से शो कर रहा हूँ और सीजियम आयन को मैं इस टाइप से शो कर रहा हूँ। क्लोराइड आयन तो क्यूबिक यूनिट सेल बना लेगा, सॉरी सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएगा क्लोराइड आयन है, और सीजियम आयन इसके बीच में फिट होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम आयन का 8 हो जाएगा, इसी टाइप से क्लोराइड आयन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये भी हो सकता है। दोनों को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि किस टाइप से ऐसा होगा कि सीजियम तो यूनिट सेल बनाए और क्लोराइड उसके बीच में फिट होगा, क्लोराइड उसके बीच में फिट होगा, तो क्लोराइड आयन का यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। सीजियम का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और क्लोराइड का भी। इस यूनिट सेल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, इस यूनिट सेल को भी। इस टाइप से मैंने क्लोराइड आयन को दिखाया है और इस टाइप से मैंने सीजियम आयन को दिखाया है, दोनों को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या हो गया, CSCl का 8:8, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल सीजियम प्लस की बात करें तो 1:1 बॉडी सेंटर्ड है, क्यूबिक वॉइड में प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, एंड CS+ की बात सॉरी Cl- की बात करें तो 8:1/8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो विच इज इक्वल टू 1 एंड विच इज इक्वल टू 1, यानी यूनिट सेल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विच इज इक्वल टू सीजियम 1 है और Cl1 है, और इसी एम्पिरिकल फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, यानी कि 1 यूनिट सेल only 1 unit of CSCl is present, कि केवल एक यूनिट CSCl की प्रेजेंट होती है। अब मैंने ये कहा कि ये दोनों ही यूनिट सेल हैं, तो इसके केस में तो एक सीजियम होगा जो बॉडी सेंटर्ड, सॉरी एक क्लोराइड होगा जो बॉडी सेंटर्ड है, और इनका 1/8 पार्ट होगा, तो ये भी एक है और ये भी एक है। किसी भी यूनिट सेल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों को हम एक्सप्लेन कैसे करें कि दोनों यूनिट सेल हम मानते क्यों हैं। उसके अंदर NaCl में मैंने बता दिया था कि दोनों पोर्शन को मिटा दिया तो बीच वाला पोर्शन भी एक यूनिट सेल हो गया। इसमें भी ऐसा ही मैं बता रहा हूं कि सपोज करो स्ट्रक्चर ये है, सपोज करो कि ये NaCl में तो एक यूनिट सेल थी, लेकिन यहाँ पे मैं 8 यूनिट सेल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल छोटी होगी, एक छोटा क्यूब भी उसके लिए यूनिट सेल है, वैसे ही यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो इसके केस में मैं CS+ को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और Cl- को ब्लू से इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो Cl- कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 8 छोटी छोटी यूनिट सेल है इसमें, ये Cl- प्रेजेंट है, NaCl में ऐसा नहीं था। ये तो Cl- प्रेजेंट है यहाँ पे,
सभी जगह, सभी कॉर्नर और सभी फेस सेंटर पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया एक ही यूनिट सेल के अंदर कि यहाँ पे मतलब Cl माइनस प्रेजेंट है इस टाइप से। अब सीजीएम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये आगे वाली एक क्यूब थी उसके सेंटर में, पीछे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में, यहाँ पे भी आगे वाली क्यूब है उसके सेंटर में, पीछे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में, यहाँ पे भी आगे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में, पीछे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में, आगे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में और पीछे वाली एक क्यूब है उसके सेंटर में। यानी इस टाइप से सीजियम प्रेजेंट होगा। इसके अंदर 8 छोटी छोटी यूनिट सेल हैं। अब मैं आगे वाली की बात करूँ तो आगे वाली यूनिट सेल में सभी कॉर्नर क्लोराइड से ऑक्यूपाइड है और बीच में सोडियम है। पीछे वाली की बात करूँ तो पीछे वाली के अंदर बीच में सोडियम है, सॉरी बीच में सीजियम है और सभी क्लोराइड इसके कॉर्नर पे ऑक्यूपाइड है। तो यहाँ पे 8 यूनिट सेल हैं सीजियम क्लोराइड की छोटी छोटी जो आपस में इस टाइप से फ्यूज है। अब फ्यूज्ड यूनिट सेल के अंदर आप देखें तो ये एक सेंटर में आ गया जो क्लोराइड आया है, ये सेंटर इसका भी सेंटर हो जाएगा। मैंने सभी सीजियम्स को आपस में जोड़ दिया है। आपस में जोड़ने के बाद उसके सेंटर में कौन सा आयन आ गया, क्लोराइड। तो दोनों टाइप की यूनिट सेल हो सकती है। एक टाइप की बताया जिसमें सेंटर में सीजियम और चारों तरफ क्या है, क्लोराइड है। एक ही टाइप की मैंने बताया जिसमें सेंटर में क्या है, क्लोराइड है और चारों तरफ क्या है, सीजियम। इस टाइप की यूनिट से भी आपस में मिलकर बना हो सकता है। तो यहाँ पे क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आएगा, 8:8 और पार्टिकल रेशियो क्या हो जाएगा इसके लिए, विच इज पार्टिकल्स रेशियो हो जाएगा 1:1। ये सीजियम क्लोराइड, यानी कि ये सीजियम क्लोराइड की एक यूनिट सेल नहीं है, एक से ज्यादा यूनिट सेल, 8 यूनिट सेल्स को हमने फ्यूज किया है और सभी के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सीजियम। कौन सी वॉइड के अंदर प्रेजेंट है, सीजियम क्यूबिक वॉइड के अंदर प्रेजेंट है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी आयनिक क्रिस्टल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद जिंक सल्फाइड है, डायमंड की स्ट्रक्चर है, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन है, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, एंटी फ्लोराइड फ्लोराइड स्ट्रक्चर, वो कंप्लीट होने के बाद आयनिक क्रिस्टल्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो यहाँ तक इसको कंप्लीटली आपके होमवर्क में कर लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसी टाइप से सीखेंगे और इसी टाइप से इनको बना लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर बने रहने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन दबाएं और उसके बाद आप रेगुलर इससे पढ़ें। ये IIT जी मेंस और नीट एडवांस सब कुछ कंप्लीट कर रहा हूँ कंप्लीटली। इनके अलावा कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अरेंजमेंट मैंने आपको लगभग फिक्स बता दिया है यहाँ पे कि उसके अकॉर्डिंग और नियरेस्ट नेबर किस टाइप से हम कंसीडर करेंगे। अगर सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल में आपसे पूछ लिया गया कि नियरेस्ट नेबर क्या है, तो आप बता सकते हो इस टाइप की यूनिट सेल है। सेंटर में सीजियम है, सेंटर से हम लगा रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर तो कॉर्नर पे 8 क्लोराइड हो जाएंगे। कॉर्नर के 8 क्लोराइड क्या है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है। सेकंड नियरेस्ट नेबर नेक्स्ट यूनिट सेल में चले जाएंगे हम। यहाँ पे भी क्लोराइड था और यहाँ पे भी क्लोराइड था, सेंटर में सीजियम था। तो सेकंड यूनिट सेल का जो सेंटर में सीजियम है वो सेकंड क्या हो जाएगा, इसका नियरेस्ट नेबर हो जाएगा। तो ये 6 हो जाएंगे, एक इसमें है, एक इसमें, एक ऊपर, एक इसमें और एक आगे वाले और एक पीछे वाले, यानी 6 सीजियम आयन इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे। थर्ड नियरेस्ट नेबर में चलेंगे तो और आगे की यूनिट सेल हम कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर इसके 8 होते हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर इसके कितने होते हैं, 6। 8 Cl माइनस, इसके रेस्पेक्ट में देखता हूँ मैं सीजियम के बारे में कितने डिस्टेंस में, आपको पता ही है √3a/2 डिस्टेंस में। उसके बाद सेकंड नियरेस्ट नेबर 6 सीजियम प्लस है, जो कितने डिस्टेंस में, ये तो है √3a/2 पे, और ये कितने डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a हो जाएगी। तो यूनिट सेल हम कोई भी यूज कर सकते हैं। सीजियम सेंटर में हो सकता है, क्लोराइड सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव यूनिट सेल बनाएंगे तो सीजियम प्रेजेंट होगा उसकी क्यूबिक वॉइड के अंदर। या फिर ऐसा हो सकता है कि सीजियम क्या बनाए, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाए और क्लोराइड उसके सेंटर के अंदर फिट हो, जो कि क्यूबिक वॉइड हो। तो दोनों टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 8:8 है और पार्टिकल्स का जो रेशियो है 1:1 है।